नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रेट इंडियन कॉइन कलेक्शन में। दोस्तों, ये वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही ख़ास, बहुत ही ज़रूरी है। ये वीडियो पूरा वीडियो आप देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि कितना अच्छा वीडियो है, क्यों आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कॉइन एग्जीबिशन में अगर आप जा रहे हैं तो चिल्लर लेकर के ना जाएं। कौन से वो सिक्के हैं जिनको ले करके आप अगर कॉइन एग्जीबिशन में जाते हैं तो वो आसानी से सेल हो जाते हैं। क्योंकि मैं जब भी कॉइन एग्जीबिशन में जाता हूं तो देखता हूं बहुत सारे लोग झोला भर भर के चिल्लर लेकर के वहां पे आ जाते हैं और बड़ी दूर दूर से वो आते हैं। उसके बाद वो परेशान होते हैं क्योंकि उनका वो चिल्लर वहां पे बिकता नहीं है। इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मैं बताने वाला हूं उन सिक्कों के बारे में। अगर आपके पास में वो सिक्के हों तो आप लेकर के एग्जीबिशन में जाइएगा। कॉइन एग्जीबिशन में अगर आप जाते हैं, आसानी से हाथों हाथ आपके वो सिक्के बिक जाएंगे। मैं उन्हीं सभी सिक्कों के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो में भी हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि बहुत सारे सिक्के होंगे जो बिकने वाले होते हैं। मैं उन्हीं के बारे में बताऊंगा। ऐसे किसी भी सिक्के के बारे में आपको नहीं बताने वाला हूं जो वहां ना बिक सके। मैं उन सभी सिक्कों के बारे में बताऊंगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। हम शुरू करते हैं उन सिक्कों के बारे में। चलिए बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे 1 रुपए के कॉमन सर्कुलेशन के कॉइन्स के बारे में। तो पहला जो सिक्का है वो आप नोट कर लीजिए, वो है 1970 1970 का ये 1 रुपया। अगर आपके पास में बॉम्बे मिंट का 1970 का ये 1 रुपया हो तो आप इसको ले करके जाएंगे तो ये आसानी से सेल हो जाएगा। अब मैं बता देता हूँ इस सिक्के की स्पेसिफिकेशन, क्योंकि वो ज़रूरी है। अगर आपके पास सिक्के का स्पेसिफिकेशन सेम नहीं होगा, सिक्का उसी मिंट का नहीं होगा, तो वो सेल नहीं होगा। क्योंकि बहुत से फेक कॉइन्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि आसानी से इधर उधर लोग सेल और परचेज उसको कर रहे हैं। तो वैसे सिक्के वहाँ पे जो फेक सिक्के होंगे वो नहीं बिकेंगे। तो इसीलिए आप इस सिक्के का स्पेसिफिकेशन भी जान लीजिए। तो अगर ये 1970 का जो सिक्का है, इसका स्पेसिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो ओवर साइड में आपको दिखाई देगा अशोक स्तंभ, हिंदी में एक तरफ भारत तथा दूसरी तरफ इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ दिखाई देगा। सिक्के के रिवर्स साइड की तरफ जाएंगे तो मिड में डिनोमिनेशन 1 बना हुआ नज़र आता है। उसके लिए नीचे रुपी लिखा हुआ है इंग्लिश में, गेहूं की बालियां, और डिनोमिनेशन 1 के ऊपर हिंदी में रुपया तथा इंग्लिश में जो रुपी लिखा उसी के नीचे ईयर 1970 और उसी के नीचे बॉम्बे का मिंट मार्क बना हुआ नज़र आता है। ये सिक्का आपके पास में हो और इस सिक्के का जो स्पेसिफिकेशन है, क्या मेटल है, वो भी आप जान लीजिए। इस सिक्के का जो इस मेटेरियल यूज़ किया गया था इस सिक्के में वो था निकल। वेट जो सिक्के का था वो था 10 ग्राम। सिक्के का जो साइज है वो है 28 mm और सिक्के का शेप जो है वो सर्कुलर है। तो अगर आपके पास में सेम स्पेसिफिकेशन का सिक्का बॉम्बे मिंट का 1970 का है तो इसको लेकर के जाइए, और इसके वेरी फाइन कंडीशन के आपको 3000 रुपये तक, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के 4000 और यूएनसी कंडीशन के इस एक सिक्के के आपको 6000 रुपये तक आसानी से मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर के सिक्के की, जो भी 1 रुपये का सिक्का है, और वो है 1982 1982 का ये सिक्का, जिसकी स्पेसिफिकेशन आप नोट कर लीजिए। इसमें भी आप देखेंगे तो ओवर साइड में आपको बीच में मिड में जो है अशोक स्तंभ, एक तरफ हिंदी में भारत तथा दूसरी साइड इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ नज़र आएगा। मिड रिवर्स साइड की तरफ जाएंगे, मिड में डिनोमिनेशन 1, उसके नीचे इंग्लिश में रुपी और उसी के नीचे ईयर 1982 और उसके नीचे मिंट मार्क बना हुआ नज़र आता है। डिनोमिनेशन 1 के अगल बगल गेहूं की बालियां और डिनोमिनेशन 1 के ही ऊपर हिंदी में रुपया लिखा हुआ नज़र आता है। बात करते हैं सिक्के के मेटल की। तो सिक्के में जो मेटल यूज़ किया गया था वो था कॉपर निकल। सिक्के का वेट है 6 ग्राम। सिक्के का जो साइज है 26 mm है। सिक्के का जो शेप है वो सर्कुलर है। आपने देखा होगा 1982 में 2 टाइप्स के कॉइन्स आए थे। एक तो था जो 10 ग्राम का सिक्का था, और एक जो ये सिक्का है ये जो है वो 6 ग्राम का सिक्का है। तो अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपके पास में 1982 का ये बॉम्बे मिंट का सिक्का होगा तो ये आसानी से आपका बिक जाएगा, जिसके आपको वेरीफाइन कंडीशन में 18,000 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 25,000 रुपये और यूएनसी कंडीशन में से एक सिक्के के आपको 40,000 रुपये तक आसानी से मिल जाएंगे। बट ध्यान रखने की बात यह है
कि सिक्का ओरिजिनल होना चाहिए, फेक सिक्के नहीं बिकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर के 1 रुपए के सिक्के की, जो कि कॉइन एग्जीबिशन में आसानी से बिक जाता है। वो है 1988 का नोएडा मिंट का सिक्का। सिक्के की स्पेसिफिकेशन जो है वो ओवर साइड में अशोक स्तंभ बना हुआ नज़र आएगा आपको। एक तरफ हिंदी में भारत, दूसरी तरफ इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ नज़र आएगा। सिक्के के रिवर्स साइड की तरफ आप जाएंगे तो मिड में डिनोमिनेशन 1, दोनों तरफ गेहूं की बालियां, ऊपर हिंदी में रुपया तथा उसी के नीचे इंग्लिश में रुपी लिखा हुआ नज़र आएगा और उसके नीचे ईयर 1988 लिखा हुआ नज़र आएगा और उसके नीचे आप देखेंगे तो मिंट मार्क बना हुआ नज़र आ जाएगा। सिक्के में जो मेटल यूज़ किया गया था कॉपर निकल था। सिक्के का जो वेट है वो है 6 ग्राम। सिक्के का साइज है 26 mm और सिक्के का शेप है सर्कुलर। बात करें अगर आपके पास में ये सिक्का है वेरी फाइन कंडीशन का तो उसके आपको 300 रुपये तक और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के 400 रुपये, यूएनसी कंडीशन के 500 रुपये तक आसानी से मिल सकते हैं। बात करते हैं अब चौथे नंबर सिक्के की, जो कि एग्जीबिशन में आसानी से मिलता है और बहुत मुश्किल से आपको मिलना संभव है अगर आप बेचना चाहेंगे वहाँ पे, क्योंकि आपके पास में होना भी बड़ा मुश्किल है। ये सिक्का जो कि है 1991 का नोएडा मिंट का सिक्का। 1991 के सिक्के तो आपके बहुत पास होंगे, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, चारों मिंट से जारी सिक्कों में से नोएडा मिंट का सिक्का जो है बहुत ही ज़्यादा रेयर है। बात करें सिक्के के ओवर साइड की तो आप देखेंगे ओवर साइड में आपको जो अशोक स्तंभ है वो बना हुआ नजर आएगा। मिड में एक तरफ हिंदी में भारत तथा दूसरी तरफ इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ नजर आएगा। अशोक स्तंभ के नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ नजर आता है। रिवर्स साइड की तरफ अगर आप जाएंगे, मिड में डिनोमिनेशन 1, अगल बगल गेहूं की बालियां, डिनोमिनेशन 1 के ऊपर हिंदी में रुपया तथा डिनोमिनेशन 1 के नीचे इंग्लिश में रुपी तथा उसी के नीचे ईयर 1991 तथा उसके नीचे मिंट मार्क बना हुआ नजर आता है। सिक्के के मेटल की बात करें तो सिक्के में जो मेटल यूज़ किया गया था कॉपर निकल था। सिक्के का वेट है 6 ग्राम। सिक्के का साइज है 26 mm और सिक्के का जो शेप है वो है सर्कुलर। बात करें अगर आपके पास में नोएडा मिंट का ये सिक्का है 1991 का तो इसके आपको आसानी से मिल सकते हैं वेरी फाइन कंडीशन में 10,000 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 20,000, यूएनसी कंडीशन में 30,000 रुपये तक इस सिक्के के आपको आसानी से मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉइन की, वो भी है 1 रुपये का ही कॉइन, जो कि है 2004 का स्टेनलेस स्टील का कॉइन। अगर आपके पास में है बॉम्बे मिंट का ये कॉइन तो आपको आसानी से बिक जाएगा ये एग्जीबिशन में कॉइन। तो बात करते हैं इस सिक्के की स्पेसिफिकेशन की। इस सिक्के का जो ओवर साइड आप देखेंगे तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर वाले पार्ट में हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ नज़र आता है। मिड वाले पार्ट में अशोक स्तंभ बना हुआ, उसके नीचे सत्यमेव जयते तथा डिनोमिनेशन 1 बना नज़र आता है और उसी के नीचे जो थर्ड पार्ट है उसमें 2004 है वो लिखा हुआ नज़र आएगा और उसी के नीचे मिंट मार्क बना हुआ नज़र आएगा। रिवर्स साइड की तरफ अगर आप जाएंगे तो देखेंगे इसमें एक क्रॉस बना हुआ जो है वो नज़र आता है। हिंदी में 1 रुपया तथा इंग्लिश में 1 रुपी लिखा हुआ नज़र आता है। सिक्के के मेटल की बात करें तो इसमें फेरेटिक स्टेनलेस स्टील यूज़ किया गया था। सिक्के का जो वेट है वो है 4.85 ग्राम। सिक्के का साइज है 25 mm। सिक्के का शेप है सर्कुलर। बात करें 2004 के बॉम्बे मिंट की कीमतों की तो वेरी फाइन कंडीशन में इसके 100 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 200 तथा यूएनसी कंडीशन में इस एक सिक्के के आपको 500 रुपये तक आसानी से मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट हैं जो सिक्के आसानी से बिकेंगे इस कॉइन एग्जीबिशन में वो हैं 2 रुपये के सिक्के। बात करते हैं 2 रुपये का कौन सा सिक्का अगर आप एग्जीबिशन में लेके जाएंगे तो आसानी से बिक जाएगा, तो वो है 1992 का नोएडा मिंट का सिक्का। 1992 का नोएडा मिंट का सिक्का अगर आपके पास में होगा तो वो आसानी से बिक जाएगा। बात करें सिक्के के ओवर साइड की तो ओवर साइड में आपको मिड में अशोक स्तंभ, उसके नीचे सत्यमेव जयते तथा उसी के नीचे डिनोमिनेशन 2 बना हुआ नज़र आता है। हिंदी में भारत रुपये तथा इंग्लिश में इंडिया रुपी लिखा हुआ नज़र आता है। सिक्के के रिवर्स साइड की तरफ जाएं तो आप देखेंगे भारत का मैप, उसके ऊपर राष्ट्रीय एकता हिंदी में तथा नेशनल इंटीग्रेशन इंग्लिश में लिखा हुआ नज़र आता तथा ईयर जो है वो आपको 1992 जो है लिखा हुआ नज़र आएगा। सिक्के के मेटल की बात करें तो सिक्के में जो मेटल यूज़ किया गया था कॉपर निकल। सिक्के का वेट है 6 ग्राम। सिक्के का साइज है 26 mm और सिक्के का जो शेप है वो देखेंगे आप 12 साइडेड है सिक्के का शेप। अब हम बात करते हैं इस सिक्के की
मूल्य की, प्राइस की, क्या प्राइस मिल सकता है आपको। तो अगर आपके पास में है 1992 का नोएडा मिंट का सिक्का तो उसके आपको वेरी फाइन कंडीशन में 1000 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 1500 रुपये और यूएनसी कंडीशन में उस एक सिक्के के आपको 2000 रुपये तक मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं 2 रुपये के अगले सिक्के के बारे में, जो कि आपका कॉइन एग्जीबिशन में आसानी से बिक जाएगा। तो वो सिक्का है 2004 का कैलकटा मिंट का सिक्का। अगर आपके पास में 2004 का कैलकटा मिंट का सिक्का है तो उसे आप आसानी से कॉइन एग्जीबिशन में बेच सकते हैं। बात करें सिक्के के स्पेसिफिकेशन की तो सिक्के के जो ओवर साइड है उसमें बीच में आपको मिड में अशोक स्तंभ, उसके नीचे सत्यमेव जयते तथा उसी के नीचे 2 रुपये जो डिनोमिनेशन 2 है वो लिखा हुआ नज़र आता है। हिंदी में भारत रुपये तथा इंग्लिश में इंडिया रुपी लिखा हुआ नज़र आता है। सिक्के के रिवर्स साइड की तरफ जाएं तो बीच में आप देखेंगे मिड में भारत का नक्शा बना हुआ है, उसी के जो ऊपर है हिंदी में राष्ट्रीय एकता तथा नीचे इंग्लिश में नेशनल इंटीग्रेशन लिखा हुआ नज़र आता है और उसी के नीचे ईयर देखेंगे तो आपको 2004 लिखा हुआ नज़र आएगा। सिक्के के मेटल की बात करें तो मेटल यूज़ किया गया था कॉपर निकर, वेट है सिक्के का 6 ग्राम, सिक्के का साइज है 26 mm और सिक्के का सेब है 12 साइडेड। बात करें अगर आपके पास में 2004 का कलकत्ता मिंट का सिक्का है और उसे आप बेचना चाहते हैं तो उस एक सिक्के के आपको मिल सकते हैं 200 रुपये वेरी फाइन कंडीशन के, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के 400 रुपये और यूएनसी कंडीशन के उस एक सिक्के के आपको 750 750 रुपये तक मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉइन जो है वो कौन से जो एग्जीबिशन में सेल हो जाएंगे, तो वो हैं 5 रुपीज़ के कॉइन। 5 रुपीज़ के नॉर्मल सर्कुलेशन के कॉइन हैं, जो कि पहला सिक्का इसमें है वो है 2004 का कॉइन। 2004 का अगर आपके पास में हैदराबाद मिंट का, अब तो कैलकटा मिंट का भी आसानी से सेल होता है। हैदराबाद और कैलकटा मिंट के सिक्के अगर आप लेकर के जाएंगे 2004 के होंगे तो वो कॉइन एग्जीबिशन में आसानी से सेल हो जाते हैं। बात करते हैं सिक्के के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो सिक्के में जो स्पेसिफिकेशन है वो देखेंगे मिड में आपको अशोक स्तंभ, उसके नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते, एक तरफ हिंदी में भारत तथा दूसरी तरफ इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ नज़र आता है। सिक्के के रिवर्स साइड की तरफ जाएं तो आप देखेंगे मिड में डिनोमिनेशन 5, उसके नीचे इंग्लिश में रुपीज़ तथा उसके ऊपर हिंदी में रुपए तथा सबसे नीचे जो है ईयर जो है वो आपको 2004 लिखा हुआ नज़र आएगा। देखेंगे सिक्के के मेटल के बारे में तो सिक्के में मेटल यूज़ किया गया था कॉपर निकल, सिक्के का वेट है 9 ग्राम, सिक्के का साइज है 23 mm, सिक्के का जो शेप है वो है सर्कुलर। बात करें अब हम पहले कैलकटा मिंट के सिक्के के आपको कितने पैसे मिल सकते हैं, तो कैलकटा मिंट का सिक्का अगर आपके पास में है तो उसको वेरी फाइन कंडीशन में 50 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के 100 रुपये और यूएनसी कंडीशन के उस एक सिक्के के आपको 200 रुपये तक मिल सकते हैं। बात करें हैदराबाद मिंट के सिक्के की, हैदराबाद मिंट का सिक्का अगर आपके पास में है तो वेरी फाइन कंडीशन के 200 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के 400 रुपये और यूएनसी कंडीशन के उस एक सिक्के के आपको 750 रुपये तक मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉइन की, जो 5 रुपये का कॉइन है जो आसानी से कॉइन एग्जीबिशन में सेल हो जाता है, वो है 2007 का कॉइन। 2007 का कैलकटा मिंट का ही कॉइन है जो कि सेल हो जाता है आसानी से। 2007 का कैलकटा मिंट का 2007 में 2 तरीके के कॉइन छपे थे, एक तो जो कॉइन था वो वेव्स वाला कॉइन है आपने देखा होगा और दूसरा ये क्रॉस वाला कॉइन है। तो ये क्रॉस वाला कॉइन अगर आपके पास में है 2007 का तो ये सेल हो जाएगा। बात करें इस सिक्के के स्पेसिफिकेशन की तो आप देखेंगे इस सिक्के को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहले पार्ट में आप देखेंगे ओवर साइड में तो आपको भारत रुपये, भारत लिखा हिंदी में तथा इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ नज़र आएगा तथा दूसरे पार्ट में आपको अशोक स्तंभ बना नजर आएगा, उसके नीचे आपको हिंदी में सत्यमेव जयते तथा डिनोमिनेशन 5 बना हुआ नज़र आएगा तथा थर्ड पार्ट में आपको ईयर 2007 लिखा हुआ नज़र आएगा। सिक्के के रिवर्स साइड की तरफ जाएं तो देखेंगे क्रॉस का साइन बना नज़र आता है, हिंदी में 5 रुपये तथा इंग्लिश में 5 रुपीज़ लिखा हुआ नज़र आता है। सिक्के के मेटल की बात करें तो मेटल जो यूज़ किया गया था वो था फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, सिक्के का वेट है 6 ग्राम, सिक्के का साइज है 23 mm और सिक्के का शेप है सर्कुलर। अब हम बात करें कैलकटा मिंट के 2007 के इस सिक्के की कीमत के बारे में तो वेरी फाइन कंडीशन में सिक्के की कीमत 350 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में सिक्के की कीमत 400 तथा यूएनसी कंडीशन में सिक्के की कीमत 700 रुपये तक चली जाती है। ये सिक्का भी आसानी से कॉइन एग्जीबिशन में सेल हो जाता है। अब हम बात करते हैं 10 रुपये के सिक्के के बारे में। अभी तक आपने जो सिक्के देखे हैं ये सब कॉमन सिक्के हैं, सर्कुलेशन के सिक्के हैं। बात करें 10 रुपये का, वो सिक्का है 2005 का नोएडा मिंट का सिक्का है। अगर आपके पास में सिक्का होगा तो ये आसानी से एग्जीबिशंस में सेल हो जाएगा। सिक्के के स्पेसिफिकेशन की बात कर लें तो सिक्के का जो ओवर साइड है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में आप देखेंगे
तो जो है वो भारत हिंदी में तथा इंडिया इंग्लिश में लिखा नज़र आएगा। दूसरे पार्ट में अशोक स्तंभ, उसके नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा नज़र आता है तथा डिनोमिनेशन 10 बना हुआ नज़र आता है। और थर्ड पार्ट में जो ईयर है 2005 वो लिखा नज़र आता है और उसके नीचे जो मिंट मार्क है वो बना नज़र आता है। रिवर्स साइड की तरफ जाएँ तो क्रॉस का साइन बना नज़र आता है तथा उसमें हिंदी में 10 रुपये तथा इंग्लिश में 10 रुपीज़ लिखा हुआ नज़र आता है। अब हम बात करते हैं सिक्के के मेटल की। सिक्के में जो मेटल यूज़ किया गया था निकल ब्रॉन्ज। सिक्के का जो वेट है 7.71 ग्राम और सिक्के का जो साइज है 27 mm तथा सिक्के का जो शेप है वो है सर्कुलर। बात करें अगर 2005 का ये सिक्का आपके पास में है तो उसको कितने पैसे तक आपको बेचना चाहिए, कितने पैसे तक आपको मिल सकते हैं, तो आपको उसको एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के आपको मिल सकते हैं नोएडा मिंट के 10 रुपये के, 2005 के सिक्के के 175 रुपये और यूएनसी कंडीशन के उस एक सिक्के के आपको 250 रुपये तक मिल सकते हैं। तो ये कॉमन सर्कुलेशन के कॉइन्स के बारे में आपने जाना, जो कि अगर आपके पास में होंगे वो एग्जीबिशन में आसानी से बिक जाएंगे। तो अगर आपके पास में ये सिक्के हैं तो इनको लेकर के जाइए, जो आसानी से बिक जाते हैं। बाकी सिक्के बिकना बहुत मुश्किल है, ऐसे सिक्के बाकी नॉर्मल जो सिक्के होते हैं उनको वहाँ पे सेल होना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये कॉमन सिक्के के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको देने वाला हूँ कौन से सिक्के कॉमोरेटिव कॉइन्स कौन से हैं जो कि कॉइन एग्जीबिशन में आसानी से बिक जाते हैं, वो भी मैं आपको 1 रुपये टू 10 रुपये के बारे में ही बताऊंगा। और बाकी जो इससे नीचे डिनोमिनेशंस के हैं, जो 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा तक की हैं, उनका वीडियो मैं अलग से लेकर के आपके लिए आऊँगा। मगर नेक्स्ट वीडियो जो है वो कॉमोमरेटिव कॉइन्स के बारे में होगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कौन से कॉमोमरेटिव ऐसे कॉइन्स हैं जिनको लेकर के आप अगर एग्जीबिशन में जाएंगे तो वो कॉइन्स आसानी से सेल हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा तथा आपके पास में से किसके पास में से इसमें से जो मैंने कॉइन बताया उनमें से कौन सा सिक्का है वो भी कमेंट करके बताइएगा। अगर मुझे कोई सिक्का अच्छा लगा, मैं किसी एग्जीबिशन में आपसे मिला तो मैं एग्जीबिशन में आपसे उसको बाय कर लूँगा। मगर ऑनलाइन जो सेलिंग और परचेजिंग है उससे आप बचिए, उसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।